4 मिनट। तो रेडियो एक्टिविटी क्या होती है? देयर आर 3 टाइप्स ऑफ रेडियो एक्टिव डिके इन नेचर। ठीक है, एक न्यूक्लियस है, अच्छा खासा रह रहा था, उससे अल्फा पार्टिकल निकलने लग गए तो रेडियो एक्टिव डिके कहलाएगा। अल्फा पार्टिकल मतलब हीलियम न्यूक्लियस 2He4। ठीक है, और ऐसे किसी भी न्यूक्लियस से आपके बीटा माइनस और बीटा प्लस पार्टिकल भी निकलने लग सकते हैं। ठीक है, बीटा माइनस होता है इलेक्ट्रॉन्स आर एमिटेड, बीटा प्लस में इलेक्ट्रॉन का भाई, ध्यान रखेंगे इलेक्ट्रॉन का भाई बहुत यूज हो रहा है। ठीक है, हमने इसका वो भी यूज किया था जब हमारा मास, एक पॉजिट्रोनियम आयन भी हमने बनाया था, न्यूक्लियस का मास अकाउंट में लेते हैं, बहुत ही फेमस है वो। ठीक है, तो पॉजिट्रोन, रिड्यूस मास में। हाँ न्यूक्लियस, हाँ रिड्यूस मास से जब न्यूक्लियस मास की प्रॉब्लम करी थी, न्यूक्लियस का मास जब अकाउंट में ले लिया, और ये दोनों एक दूसरे के सेंटर ऑफ मास के अबाउट घूम रहे थे। ठीक है ना, पॉजिट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। तो पॉजिट्रॉन क्या होता है? चार्ज तो इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है इसका एकदम, मैग्नीट्यूड वाइज मास बराबर होते हैं, बट पोलरिटी अपोजिट होती है, वो माइनस ही चार्ज है तो ये प्लस ही चार्ज। ठीक है, तो बीटा डीके दो तरह का होता है, बीटा माइनस जिसमें इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं, बीटा प्लस जिसमें पॉजिट्रॉन निकलते हैं। एक और होता है गामा डीके। ठीक है, तो गामा डीके में कोई पार्टिकल नहीं निकलते, इसमें क्या होता है? ठीक है, वो हम देखेंगे बाद में। हाई एनर्जी फोटॉन्स इसमें केवल निकलते हैं। तो गामा डीके क्यों होता है, ये सब बातें हम अल्फा और बीटा को पढ़ने के बाद करेंगे। ठीक है, अभी हमारा पहला टारगेट है अल्फा और बीटा डीके के अंदर जो क्यू वैल्यू ऑफ रेडियो एक्टिव प्रोसेस होती है वो क्या होगी। ठीक है, तो एक बार ध्यान से सुनेंगे, क्यू वैल्यू तीनों में से किसी भी चीज से निकाली जा सकती है, तीनों वैल्यू सेम आती है। ठीक है, और बहुत बार क्वेश्चन ऐसे ही करने होंगे आपको, दो अलग अलग मेथड से क्यू वैल्यू निकाल के कोई भी एक अननोन निकालने के लिए दोनों वैल्यूज को इक्वेट कर देना होगा। ये बहुत ही जनरल प्रोसीजर रहेगा सारे न्यूक्लियर रिएक्शंस के प्रॉब्लम करने का। ठीक है, 3 मेथड में से आप किसी से भी निकाल सकते हैं क्यू वैल्यू ऑफ द न्यूक्लियर या रेडियो एक्टिव प्रोसेस, प्रोडक्ट की बाइंडिंग एनर्जी माइनस रिएक्टेंट की बाइंडिंग एनर्जी। यही जो डिफरेंस है, ये चेंज इन काइनेटिक एनर्जी प्लस एक्स्ट्रा एनर्जी रिलीज। तो एक्स्ट्रा एनर्जी रिलीज की कंसेप्ट अभी साथ में डिस्कस करेंगे जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे। ठीक है, या फिर क्यू वैल्यू आप वैसे भी निकाल सकते हैं कि मास इधर रिएक्टेंट का माइनस प्रोडक्ट का मास इनटू सी स्क्वायर, तो ये सब वैल्यू सेम होंगी। ठीक है ना, चाहे से आप बाइंडिंग एनर्जी से निकालो या फिर आप चेंज इन मास इनटू 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से निकालो, या आपको पता पड़ जाए जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की काइनेटिक एनर्जी प्लस कुछ एक्स्ट्रा एनर्जी कंटेंट और होगा, वो बात करेंगे हम। किसी से भी निकालो, इन तीनों में से सेम क्यू वैल्यू देंगे। ठीक है ना, अगर रिएक्शन की क्यू वैल्यू पॉजिटिव है तो वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहलाती है, रिलीज होगी एनर्जी। अगर क्यू वैल्यू नेगेटिव आ गई किसी प्रोसेस की तो वो करवाने के लिए आपको एक्स्ट्रा एनर्जी ऐड करनी पड़ेगी, तभी वो प्रोसेस होने वाली है, अपने आप से नहीं होने वाली है। ठीक है, अपने आप से होने वाली प्रोसेसेस की क्यू वैल्यू क्या होती है? पॉजिटिव होती है। ठीक है, तो क्यू वैल्यू अब डिफरेंट ऐसे हमको हर डिके की सीखनी है, और कोई भी न्यूक्लियर रिएक्शन हो आपको क्यू वैल्यू निकालनी आनी चाहिए। तो बहुत सिंपल सी है कि एनर्जी रिलीज इन द प्रोसेस। ठीक है, अगर वो एक्सोथर्मिक है तो कैसे निकलेगी? तीनों में से कोई सा भी मेथड यूज करिए। 95% प्रॉब्लम में दो मेथड यूज करके क्यू वैल्यू आपको इक्वेट कर देनी होगी, तो आपका अननोन निकल के आएगा। ठीक है, और बहुत सिंपली तो ये दिख रहा है अभी, बाइंडिंग एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट इज कॉल्ड क्यू वैल्यू ऑफ दैट रेडियो एक्टिव प्रोसेस। ठीक है, डेफिनेशन कभी लिखने को आए तो आप ये लिख देना पहले, ये तो आई जाएगी बाद में, ये तो न्यूमेरिकल्स में यूज है हमारे इन सबका। ठीक है, तो अब हम एक एक डिके शुरू करेंगे बेटा। ठीक है,